हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोरोडा क्लासेस। आज के इस वीडियो में अपन जीएसटी के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन लेंगे, विस्तार से जानेंगे। और जीएसटी के बारे में मैंने 2 वीडियो पहले और भी बनाए, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आपको भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके उन वीडियोस को देख लीजिए। उसमें मैंने काफ़ी कुछ आपको बताया था। लेकिन आज अपन पढ़ेंगे जीएसटी की विशेषता यानी फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। अब आप कहेंगे सर फीचर्स में हम क्या पढ़ सकते हैं? फीचर्स में अपन बहुत कुछ पढ़ेंगे। अपन ये पढ़ेंगे किस किस पे जीएसटी लगता है, किस पे नहीं लगता है, किसको जीएसटी से बाहर रखा गया है, गुड्स कौन कौन से ऐसे हैं जिन पे जीएसटी लगता है, सर्विसेज ऐसी कौन कौन सी जिन पे जीएसटी लगता है। और उसके बाद अपन देखेंगे कि जीएसटी जो है वो कौन से देश का मॉडल अपन ने अपनाया है, क्या किया है, बहुत कुछ अपन आज जानेंगे। तो ध्यान से देखिएगा आज की क्लास को। तो चलिए फिर आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले ऊपर में लिखा बच्चों माल एवं सेवा कर की प्रमुख विशेषताएं यानी सेलिएंट फीचर्स ऑफ जीएसटी, यानी अपन फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे जीएसटी के। अब आप कहेंगे सर तो थ्योरेटिकल हो जाएगा। थ्योरेटिकल तो है ही आपके सामने कॉपी में, इनको लिखिएगा। एग्जाम में जो पूछे जाए तो ये सेलिएंट फीचर्स यानी विशेषताएं आपको लिखनी है एग्जाम में। लेकिन इस थ्योरेटिकल में आपको प्रैक्टिकल काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। अभी देखते जाइएगा आप आगे आगे। 2 मैंने भी यहाँ पे लिख रखी है विशेषताएं, इसके बाद में 4-5 विशेषताएं और आगे लूँगा अभी इसी वीडियो में, और पूरा विस्तार से अपन जानेंगे। यानी इसके बाद आपको जीएसटी के बारे में और कुछ जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ध्यान से देखिएगा, पहली विशेषता क्या है, पहला फीचर्स क्या है जीएसटी का, कि ये एक अप्रत्यक्ष कर है। आप सभी जानते हैं कि जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्सेस, यानी ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है, आप सभी जानते हैं, मैंने पढ़ाया था आपको डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स है जिस व्यक्ति पर लगाया गया वो व्यक्ति देगा तो है अपनी जेब से, लेकिन वो अपनी लायबिलिटी किसी और पर ट्रांसफर कर देगा। यानी जीएसटी किसके ऊपर लगाया जाता है? सप्लायर के ऊपर लगाया जाता है। किसके ऊपर? विक्रेता के ऊपर, जो प्रोडक्ट को सेल करता है, जो सर्विस देता है, उसके ऊपर लगाया जाता है। लेकिन वो क्या करता है, प्रोडक्ट की कॉस्ट में इसको जोड़ देता है, तो कस्टमर के ऊपर इसका भार आ जाता है जीएसटी का। तो ये सारा टैक्स जीएसटी का कौन किसको पे करना पड़ता है? कस्टमर को यानी जनता को पे करना पड़ता है। आप सभी जानते हैं। इसको मैं विस्तार से आगे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लूंगा तो उसमें भी आपको मैं समझाऊंगा। तो जीएसटी जो है एक अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्सेस है, जिसका भार किसी और पर ट्रांसफर किया जा सकता है, आप सभी जानते हैं। और 16-17 प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्सेस थे अपने इंडिया में, भारत में, उनको खत्म करके गवर्नमेंट ने जीएसटी लागू किया है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दूसरी विशेषता मैंने लिखी, देखिए कि ये लगभग समस्त माल एवं सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है। यानी इट इज़ लेवीड ऑन सप्लाई ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। यानी मैंने यहाँ पे लगभग शब्द लिया है। देखिए लगभग का मतलब ये होता है कि सभी नहीं आएंगे। कुछ कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिन पे जीएसटी नहीं लगता है। ध्यान समझिएगा, कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिन पे अभी भी वर्तमान में भी जीएसटी नहीं लगता है। क्योंकि जब जीएसटी को गवर्नमेंट 2009-10 में जो गवर्नमेंट जीएसटी लागू कर देती है अपने इंडिया में, लेकिन ये 2017 में लागू हुआ, आपको पता है। तो काफ़ी लेट हुए अपन। क्यों लेट हुए? क्योंकि राज्य इसका विरोध कर रहे थे। राज्य इसका विरोध इसलिए कर रहे थे क्योंकि राज्य सरकारों को ये पता लग गया था कि भाई गवर्नमेंट जो है, केंद्र सरकार जो है, आधा जीएसटी अपने पास रखेगी, आधे अपने को देगी, तो अपने को टैक्स का नुकसान होगा। तो जितने भी राज्य अपने देश में, उन राज्य सरकारों को अधिकतर, ध्यान दीजिएगा, अधिकतर जो मानवीय शराब की, मानवीय उपयोगी जो शराब है, शराब आप सभी जानते हैं, उस शराब पे और पेट्रोल डीजल पे सबसे ज़्यादा टैक्स मिलता है राज्य सरकारों को। तो अब राज्य सरकारों को लगा कि अगर मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर जीएसटी लगाती है और जीएसटी के दायरे में इनको लाया जाए तो फिर हमें टैक्स का नुकसान होगा। तो फिर गवर्नमेंट ने इनको ये कहा कि हम इसको जीएसटी से बाहर रखेंगे, बाकी प्रोडक्ट जीएसटी के अंदर आप आने दीजिए, तब जाके राज्य सभी माने। तो अब आप ये दिमाग में रखिएगा कि पेट्रोल डीजल, प्राकृतिक गैस, एलपीजी वगैरह और आपके मानवीय उपयोग की शराब, इनको छोड़कर बाकी सभी प्रोडक्ट पर लगभग जीएसटी लगता है। तो पेट्रोल डीजल पे इन पे जीएसटी भी नहीं लगता है और शराब पे भी नहीं लगता है। इन पे अभी टैक्स कौन लगाता है? इन पे वही राज्य सरकारें भी टैक्स लगाती जो पहले लगा रही थी। लेकिन एक बात मैं आपको और यहाँ पे बता दूँ कि पेट्रोल डीजल में तो जीएसटी काउंसिल को ये अधिकार दिया गया। जीएसटी काउंसिल क्या है, मैंने पढ़ाया आपको पिछले वीडियो में, नहीं देखा हो तो वही लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाके पढ़िए। कि जीएसटी काउंसिल को ये अधिकार दिया गया गवर्नमेंट ने कि जब भी जीएसटी काउंसिल सिफारिश करेगी उसी दिन से पेट्रोल डीजल को तो जीएसटी के दायरे में ला दिया जाएगा। यानी खाली एक आदेश दिया और पेट्रोल डीजल तो आपके जीएसटी के दायरे में आ जाएगा। लेकिन मानवीय उपयोग की शराब कभी भी जीएसटी के दायरे में फिलहाल नहीं आ सकती, क्योंकि कानून जीएसटी एक्ट में कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ कि शराब को कभी भी जीएसटी में लिया जाएगा। अगर जीएसटी में इसको लेना है तो फिर कानून में ही बदलाव करना पड़ेगा। लेकिन पेट्रोल डीजल में को कानून में लेने के लिए कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है, ये आप और ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो पेट्रोल डीजल को तो खाली एक आदेश पारित करके कभी भी इसको जीएसटी में लिया जा सकता है। और अगर पेट्रोल और डीजल जीएसटी के अंदर आ जाते हैं तो इसका कस्टमर को फायदा मिलेगा। क्योंकि अभी पेट्रोल लगभग आप देखिए कितने रुपए मिलता है, 80-85 रुपये लीटर के आसपास पेट्रोल आपको मिलता है। उसमें से लगभग 50% तो क्या है, टैक्सेस है गवर्नमेंट का। अगर मान लीजिए इसको जीएसटी के दायरे में लाया जाए तो जीएसटी में मैक्सिमम रेट ही क्या है टैक्स की, 28% है। 28% टैक्स लगता है। तो लगभग आप मान लीजिए आपको कस्टमर को बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा और आपकी पेट्रोल डीजल काफ़ी सस्ता हो सकता है अगर सभी राज्य सरकार मान जाए और जीएसटी पेट्रोल के पेट्रोल जो जीएसटी के अंदर आ जाए तो पेट्रोल का भी सस्ता आपको मिल सकता है। तो ये हुई बात कि लगभग सभी वस्तुओं पर लगता है, लेकिन पेट्रोल डीजल और मानवीय उपयोग की शराब पर जीएसटी अभी नहीं लगता है। ठीक है, इसके बाद अपन 2-4 विशेषताएं और लेते हैं और काफ़ी विस्तार से इसको समझते हैं।
देखिए बच्चों, जीएसटी की दो विशेषताएं पढ़ने के बाद आगे मैंने तीसरी चौथी विशेषताएं, यानी दो विशेषताएं मैंने और लिखी है और उसके बाद दो विशेषताएं अपन और पढ़ेंगे। टोटल 6-7 विशेषताओं में आप पूरा जीएसटी को ध्यान से समझ जाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा, वो थ्योरेटिकल नहीं है, एग्जाम में आता है तो आपको लिखना भी है इनको, लेकिन थ्योरेटिकल नहीं है, प्रैक्टिकल में भी आगे आपके बहुत काम आने वाली चीज़ें मैं आपको आज पढ़ा रहा हूँ। तो ध्यान से देखिए, तीसरी विशेषता मैंने क्या लिखी, तीसरा फीचर्स मैंने क्या लिखा कि ये गंतव्य आधारित उपभोग कर है, मतलब इट इज़ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स ऑन कंजप्शन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब मैंने थोड़ा बहुत आपको पहले भी समझाया था, मैं और समझाता हूँ कि देखिए, जब आप एक राज्य से दूसरे राज्य में गुड्स को सोल्ड करते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में, तब वहाँ पे IGST लगता है, आप सभी जानते हैं। तो IGST जितना लगता है, जैसे मान लीजिए IGST उस प्रोडक्ट पर 18% लगा है, तो 18% केंद्र सरकार लेगी, क्योंकि IGST को केंद्र सरकार का टैक्स है तो केंद्र सरकार लेगी। उसमें से 9% वो अपने पास रखेगी और बाकी 9% आधा उस राज्य सरकार को देगी जिस राज्य में गुड्स को सोल्ड किया गया है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए राजस्थान से गुड्स यूपी में सोल्ड किया गया है, तो राजस्थान सरकार को टैक्स नहीं मिलेगा, फिर IGST किस सरकार को मिलेगा? यूपी सरकार को मिलेगा। जिस राज्य में वो गुड्स सोल्ड किया गया है उसको मिलेगा, क्योंकि इसमें प्रावधान किया गया है गवर्नमेंट ने GST एक्ट में कि GST जो है गंतव्य आधारित उपभोग करे, यानी उपभोक्ता राज्य को मिलेगा। जिस राज्य में उस प्रोडक्ट को यूज़ किया जा रहा है उसी राज्य को ये टैक्स मिलेगा। जिसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि सर फिर इसमें तो बेचने वाले यानी सेलर वाले राज्य को, सप्लायर वाले राज्यों को नुकसान होगा, तो उसको कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि सप्लायर वाले राज्यों को क्या हुआ है, अब वहाँ पे उनको लोगों को रोज़गार मिला, कि वो प्रोडक्ट वहाँ मिला तो वहाँ के लोगों को रोज़गार मिला। देखिए कि पहले क्या होता था कि अपने देश में सारी फैक्ट्रियाँ उस राज्य में चली जाती थी जिस राज्य में टैक्स बहुत कम है, और जो राज्य बहुत अधिक सक्षम है तो वो टैक्स बहुत कम रखता था, तो सारी फैक्ट्रियाँ वहाँ चली जाती थी, सारा रोजगार वहाँ शिफ्ट हो जाता था, और बाकी देश, पूरे देश में क्या होता था, रोजगार की कमी होती थी। तो कुछ राज्य तो काफ़ी डेवलप्ड हो गए और कुछ राज्य काफ़ी पीछे रह गए। तो इस कारण से गवर्नमेंट GST लेकर आई ताकि पूरे देश में सब प्रोडक्ट पर हर जगह हर राज्य में GST के टैक्स की रेट वही है। तो अब राज्यों को नहीं देखा जाएगा, कंपनियाँ अब राज्यों को नहीं देखेगी और हर राज्य में कंपनी जा सकती है, क्योंकि उसको पता है कि हर राज्य में टैक्स कोई सेम रहेगा। तो सभी राज्यों में लगभग बराबर क्या होगा, रोजगार मिलेगा और सभी कंपनियां हर राज्य में जाना चाहेगी। तो इसी वजह से उपभोग कर लागू किया गया है, जिस राज्य में आप गुड्स सोल्ड करेंगे उसी राज्य सरकार को GST मिलेगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। हमारे देश में दोहरा GST मॉडल को लागू किया गया है, यानी ड्यूअल GST मॉडल हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड इन आवर कंट्री, यानी अपने देश में जो है दोहरे GST मॉडल को लागू किया गया है। देखिए, GST के दो ही प्रारूप है, दो ही मॉडल हैं। पहला मॉडल तो ये है कि आप पूरा टैक्स केंद्र सरकार लगाए, राज्यों को कुछ भी नहीं दिया जाए, राज्यों के हाथ में कुछ भी नहीं है, मतलब राज्यों को कोई अधिकार ही नहीं, राज्य सरकार को टैक्स लगाने का कोई अधिकार नहीं है। तो वो तो हो गया एक सिस्टम। ठीक है, और ड्यूअल सिस्टम में क्या होता है, ड्यूअल सिस्टम में ये होता है बच्चों कि राज्य सरकारों को भी अधिकार दिया गया टैक्स लगाने का और केंद्र सरकार को भी अधिकार दिया गया। तो अपने देश में ये सही है। कनाडा और ब्राज़ील दो ऐसे देश हैं जहाँ पर ड्यूअल सिस्टम को अपनाया, तो अपन ने भी ड्यूअल सिस्टम को अपनाया। बाकी देश लगभग एक सिस्टम को अपनाते हैं, लेकिन हमारे देश ने भी, अपने देश ने भी क्या किया, ड्यूअल सिस्टम को अपनाया। इसमें क्या होता है, केंद्र सरकार भी GST लगाती है और राज्य सरकार भी लगाती है, आप जानते हैं। जैसे CGST केंद्र सरकार लगाता है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो SGST स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स कौन लगाता है, राज्य सरकार लगाती है, आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो दोहरा मॉडल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि दोनों ही राज्य सरकार और केंद्र सरकारें दोनों ही टैक्स लगाती है। ठीक है, इसके बाद अपन दो विशेषताएं और लेते हैं बच्चों, जिसमें अपन ये पढ़ते हैं क्या आयात निर्यात पे GST लगता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात पढ़ेंगे अपन कि जो अपन आयात निर्यात करते हैं, मतलब एक देश से दूसरे देश में जब अपन माल बेचते हैं और खरीदते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, तो क्या वहाँ पे भी GST लगता है। जैसे आप जानते हैं, एक राज्य के अंदर बेचें तो भी लगेगा, राज्य से बाहर बेचें तो भी लगेगा। तो क्या देश से बाहर बेचे तो लगता है GST। अपन अब बढ़ते हैं इसके बाद। देखिए बच्चों, लास्ट दो विशेषताएं और मैंने ली है, दो फीचर्स मैंने और लिए हैं, लेकिन दो फीचर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, आप ध्यान से समझिएगा कि जब अपन आयात निर्यात करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, तो क्या GST लगता है नहीं लगता है, उसको अपन अब पढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले पांचों पॉइंट में मैंने लिखा कि आयात को अंतर्राज्यीय आपूर्ति मानना, ये यहाँ समझ में आ रहा होगा आपको, इंग्लिश में पढ़िएगा। इम्पोर्ट टू बी ट्रीटेड एज इंटर स्टेट सप्लाई, यानी इम्पोर्ट को जो है इंटर स्टेट सप्लाई माना गया है। अंतर्राज्यीय आपूर्ति, अंतर्राज्यीय आपूर्ति का मतलब क्या होता है, एक राज्य से दूसरे राज्य में की जाने वाली सप्लाई। जब आप गुड्स को एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजते हैं, सेल करते हैं, तो उसको जाता है इंटरस्टेट सप्लाई। तो ध्यान से देखिएगा कि जब आप आयात करेंगे, यानी किसी दूसरे देश से जब आप गुड्स परचेज करेंगे, जैसे मान लीजिए आपने अमेरिका से गुड्स परचेज किया अपने देश में, तो उसी को इंपोर्ट कहा जाता है। तो इंपोर्ट का मतलब ये होता है दूसरे देश से आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, तो दूसरे देश से प्रोडक्ट खरीद के जब आप ला रहे हैं तो उसको इंटरस्टेट सप्लाई माना जाएगा, इंपोर्ट को इंटरस्टेट सप्लाई माना जाएगा। और आप जानते हैं कि इंटरस्टेट सप्लाई पर IGST लगाया जाता है।
ठीक है। जब एक राज्य से दूसरे राज्य में गुड्स सोल्ड करते हैं तो IGST लगता है, और जब एक ही राज्य में गुड्स को सोल्ड करते हैं तो CGST और SGST दोनों लगते हैं। मैंने बताया था आपको फर्स्ट वीडियो में, मैं आपको वही कह रहा हूँ कि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाके उस वीडियो को पहले देखिएगा। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन होता है, वहाँ आपको मिलेगा, ध्यान से देखिए। फिर वापस आपको बात को रिपीट कर दूँ कि जब आप गुड्स को इम्पोर्ट करेंगे किसी दूसरे देश से तो उसको इंटरेस्टेड सप्लाई माना जाएगा, और अगर वो इंटरेस्टेड सप्लाई मानी गई है तो उस पर IGST लगाया जाएगा। देखिए बॉर्डर पे कस्टम ड्यूटी तो लगता ही है, सीमा शुल्क तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन सीमा शुल्क के अलावा IGST लगाया जाएगा। तो यहाँ पे बात क्लियर हो गई कि जब आप इंपोर्ट करते हैं, दूसरे देश से कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उस पर टैक्स लगता है, GST लगता है, लेकिन कौन सा GST लगता है? IGST लगता है। क्यों? क्योंकि उसको इंटरेस्टेड सप्लाई माना गया है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। निर्यात को शून्य दर वाली आपूर्ति माना गया। देखो निर्यात जो होता है, निर्यात का मतलब क्या होता है? अपने देश से दूसरे देश में आप जब गुड्स को सोल्ड करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो एक्सपोर्ट टू बी ट्रीटेड ए जीरो रेटेड सप्लाई, यानी उसको जीरो रेटेड सप्लाई माना गया है, यानी उसको सप्लाई तो माना गया है, अंतर्राज्यीय आपूर्ति माना गया है, लेकिन जीरो रेटेड माना गया है। मतलब निर्यात पर GST लगता तो है लेकिन शून्य दर से लगता है। सो दर ही शून्य यानी रेट ही शून्य है, तो फिर GST नहीं लगता है, मतलब ठीक है। तो जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो GST नहीं लगता है, लेकिन इंपोर्ट करते हैं तो GST लगता है। तो ऐसा क्यों किया गवर्नमेंट ने? देखिए इंपोर्ट पे GST लगाने का कारण ये था क्योंकि इंपोर्ट को अपने को रोकना है, क्योंकि अगर अपने देश के इंपोर्ट को, आयात को रोकेंगे, आयात का मतलब क्या होता है? आप दूसरे देश से माल खरीद रहे हैं, तो दूसरे देश से जब आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो आप उसको पैसा भी दे रहे हैं, तो अपनी मनी जो है बाहर जा रही है, ठीक है। एक तो ये कारण है कि अपना पैसा बाहर जा रहा है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि वो रोजगार तो कहीं और मिला ना, जैसे अमेरिका से आपने प्रोडक्ट आयात किया तो अमेरिका वालों को रोजगार मिला और प्रोडक्ट अपन खरीद रहे हैं, तो अपने को क्या फायदा हुआ? अपने को कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है? उस पर टैक्स लगाती है, यानी इंपोर्ट पे टैक्स लगाती है गवर्नमेंट हमेशा, ताकि इंपोर्ट कम रहे, अपने को आयात कम करना पड़े, अपने देश को ज़्यादा नुकसान नहीं हो। इसलिए इंपोर्ट पे तो गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, लेकिन एक्सपोर्ट में नहीं लगाती है, क्योंकि एक्सपोर्ट में अपना फायदा है, अपने देश का फायदा है। इसलिए एक्सपोर्ट पे कभी भी टैक्स गवर्नमेंट नहीं लगाती है, लगाती तो बहुत कम लगाती है। इसीलिए GST में भी एक्सपोर्ट को टैक्स फ्री किया गया है, ठीक है, ताकि एक्सपोर्ट में क्या होगा? अपने को फायदा मिलेगा। क्या फायदा मिलेगा? जैसे अपने यहाँ प्रोडक्ट बन रहे हैं तो अपने यहाँ लोगों को रोजगार मिल रहा है, अपने यहाँ तो प्रोडक्ट बिक ही रहा है, लेकिन बाहर भी बिक रहा है, तो अपन ज़्यादा बनाएंगे तो अपने को ज़्यादा रोजगार मिलेगा लोगों को। तो एक्सपोर्ट देश का होना चाहिए, लेकिन इंपोर्ट कम होना चाहिए। इसलिए इंपोर्ट को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने GST पे टैक्स नहीं लगाया है, लेकिन एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए टैक्स नहीं लगाया। ध्यान दीजिएगा ना, इंपोर्ट पे तो टैक्स लगता है IGST, लेकिन एक्सपोर्ट पे नहीं लगता है, ठीक है। और कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में लिखिए, नहीं तो आगे की वीडियोस में और बनाता हुआ चल रहा हूँ, काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और कोई दिक्कत हो तो मैं ये कहूँगा एक वीडियो को वापस आगे पीछे करके थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि 24 घंटे में आपके साथ अवेलेबल हूँ। कभी भी आप वीडियो चालू कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, आगे कर सकते हैं, पीछे कर सकते हैं, मुझे रोक सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद।